और सीएम आवास घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी। पुलिस की लाठीचार्ज में हुए कई छात्र घायल हो गए। अब इस मामले पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई तो होगी ही। लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश। मंत्री ने कहा कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। रांची में सीएम आवास घेराव करने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाए हैं कि पुलिसिया दमन के जरिए राज्य सरकार छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रफुल्ल सदेव ने कहा कि सरकार के अंत की शुरुआत हो गई। देखिए कितने शर्म की बात है कि जिस छात्र शक्ति ने मुख्यमंत्री को वोट देकर सत्ता में बैठाया था, उसी को कल झारखंड पुलिस ने बर्बरता से बेरहमी से पीटा, लहूलुहान कर दिया। और छात्र क्या मांग कर रहे थे कि भाई आपने चुनाव से पूर्व जो वादा किया था नियोजन नीति का, रोजगार देने का, उसको पूरा कीजिए। लेकिन पुलिस ने बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की गई। मुख्यमंत्री जी को यह भूलना नहीं चाहिए कि इसी छात्र शक्ति ने बड़े बड़े तानाशाहों को सत्ता से उतार दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की बर्बरता कल दिखाई, उनके इशारे पर उनकी पुलिस ने, ये उनके अंत की शुरुआत हो गई है। क्योंकि अब छात्र शक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करके सत्ता में ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। रघुवर सरकार के दौरान पारा शिक्षकों की लाठीचार्ज पर सरकार को घेरने वाले अब बचाव में उतर आए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी को बोलने का कोई हक नहीं है। कानून हाथ में लेंगे तो थोड़ा तो सख्ती बरतना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास में इन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस राज्य की जनता ने भी देखा है कि अपने शासनकाल में कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग गर्भवती महिलाओं को भी लाठी से पिटवाने का काम किया है। तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस पर ना ही बोले तो अच्छा है। मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और छात्र भी अगर अपनी बात रख रहे थे तो इसमें बुरा नहीं है। लेकिन अगर कानून को अगर हाथ में लेंगे तो स्वाभाविक तौर पे कानून कार्रवाई करेगी, और कानून जब कार्रवाई करेगी तो इस तरह की घटनाएं होगी। 60-40 के खिलाफ सोमवार को छात्र सीएम आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन छात्रों के आंदोलन को लेकर प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दिया था। ऐसे में सीएम आवास घेराव करने जा रहे छात्रों को न सिर्फ रोका गया बल्कि उन पर लाठियां भी बरसाई गई। अब इसी को लेकर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। दूसरी ओर छात्रों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को झारखंड बंद का ऐलान किया है। बंद को सफल बनाने के लिए छात्रों ने मशाल जुलूस भी निकाला। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, सरकार बदलती है, सिस्टम वही रहता है, लेकिन कार्रवाई के तरीके भी इनके नहीं बदलते। जनता सड़कों पर विरोध करती है और पुलिस प्रशासन लाठियां इनके ऊपर भांजती है, और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी ही रहती है। देखिए, सरकार जब भी किसी की भी बनती है तो सरकार बनाने से पहले उनकी जो सोच होती है या उनका जो संबोधन होता है जी, वो इस तरह का होता है कि हम सरकार में आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा और ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा जी। तो ये चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन सरकार अपने आप में एक अलग ही कौम होती है। और चाहे जो भी रहे, सामने से पीड़ित के पक्ष से अगर आप देखेंगे तो सब ऊपर जो सरकार दिखेगी वो एक हाकिम की तरह व्यवहार करती हुई दिखेगी। अभी मैं सुन रहा था, पैकेज में कह रहे थे राकेश सिन्हा कि आप वो दिन भूल नहीं गए हैं। विपक्ष में जो आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार शासन सत्ता थी यहाँ पर, तो मोराबादी मैदान में इसी तरह की लाठियाँ पहले भी चली हैं। हम पत्रकारों
के भी कई हाथ पैर टूटे हैं, हम भी याद करते हैं उन सब चीज़ों को। तो जब भी डिसिप्लिन तोड़ने के लिए कोई चाहेगा, या राजधानी है मोराबादी में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस का घर है वहाँ पर, और अगर वहाँ पर कोई योजना इस तरह की बनाई जाती है तो कोई ठीक कह रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाने दे देते जी। तो ये चीज़ें हैं, और सरकार एक सिस्टम का काम है जिसमें चलाना। आपने देखा कि एक 10 जून को एक वाकया यहाँ हुआ था मेन रोड में, तो जाहिर है सरकार अल्पसंख्यकों के समर्थन से बनी हुई सरकार है, उसने वहाँ पर भी गोलियाँ चलाई, वहाँ भी लोग मारे गए। तो एक सरकार एक सिस्टम का नाम है, और सिस्टम को मेंटेन रखने वाले जो तत्व होते हैं, उसमें अधिकारी होते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, खुफिया पुलिस के लोग होते हैं। जैसा इनपुट देते हैं अधिकारी, उस हालात पर डिपेंड करता है कि उस वक्त किस तरह के हालात है, वैसे आदेश देते हैं जी। तो ऐसा नहीं होता है कि गेंदे के फूल बरसा दिए जाएं जो धरना प्रदर्शन करने आए। धरना प्रदर्शन भी लोकतंत्र का एक अधिकार का विषय है, जिसको हुआ भी हाल फिलहाल हम लोगों ने भी देखा कि मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे, तो वहाँ वाटर कैनन चले, वाटर कैनन चलते हैं जी। अब शेल्स भी चले, खुद मैंने भी महसूस किया अपनी आंखों में जलन। हमारे एक पत्रकार घायल भी हुए, कुछ पत्थर के टुकड़े हमारे कंधे पर भी छुए और कैमरामैन के भी सर पे लगे। तो ये सब चीज़ें तो हमेशा होती रही हैं। अब लेकिन मूल विषय ये है कि नियोजन नीति, अब नियोजन नीति एक राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए था, स्थानीयता की नीति का राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, जिस तरह देश में धर्म राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए था। है एक तो सच्चाई है, तो कोई भी ऐसा विषय जो नहीं होना चाहिए, डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करके उसको किस तरह से लोग उससे फ़ायदा उठाएं, ऐसी कोई नियोजन नीति अब जाकर के 60-40 की बात सरकार कर रही है। कुछ दिनों पहले कुछ और बात कर रही थी, देश का कानून इस सिलसिले में कुछ और कहता है। तो देश में ही राज्य है झारखंड, वही नियोजन नीति वहीं बनेगी, तो बाहरी भीतरी ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीति में, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, भरमाने के लिए, कभी किसी को विषय को भटकाने के लिए, और कभी किसी को लुभाने के लिए जी। इससे वोट आते हैं। तो ये सब चीज़ें करते हैं जो लोग, उनकी उंगलियां कभी कभी बहुत घी में भी नज़र आती हैं डुबकी लगाई हुई, और कभी कभी उंगलियां जल भी जाती हैं। तो ये एक विषय ऐसा हो गया है अपने राज्य में कि अब इस तरह के लाठीचार्ज और प्रदर्शन ये होते रहेंगे, घायल भी लोग होते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है जब चीज़ों को सही से बरता नहीं जाएगा, विज़न के हिसाब से उसको अगर आगे नहीं देखा जाएगा। लेकिन शाहनवाज सवाल ये है कि जिस बीजेपी सत्ता में आती है तो वो भी 1932 के नीति पे वो काम नहीं करती, 1985 लेके चली आती है। हेमंत सरकार जब विपक्ष में रहती है वो कहती है 1932 लाएंगे। फिर जब सरकार में आती है तो आपको याद होगा हेमंत सोरेन पिछले बार ही विधानसभा में पिछले साल 2022 में उन्होंने कह दिया था कि 1932 तो हम किसी भी रूप में लागू ही नहीं कर सकते, अगर लागू भी कर देंगे तो बीजेपी के जो नेता हैं वो कोर्ट चले जाते हैं और इसको निरस्त करवा देते हैं। और आपने भी देखा होगा कि झारखंड में कई बार निरस्त भी हुए, बाबूलाल मरांडी की सरकार में तो हिंसा भी हुई है। तो चीजें कह सकते हैं कि सत्ता के साथ बदलते के साथ और विपक्ष में आते के साथ उनका जो बोलने का टोन है वो बदल जाता है, लेकिन उसमें उसके बीच में जो जनता है वो पिसते रहती है और पुलिस की लाठियां खाते रहती है। देखिए इस राज्य में 22-23 बरस हो चुके हैं अब गठन को लेकर के, और अगर आप पैमाना देखें, पैरामीटर देखें नौकरी देने का, तो आपको बीपीएससी से जेपीएससी से ही इसका नाप सकते हैं जी। और जेपीएससी की जो परीक्षा है वो 6-7 परीक्षाएं हुई हैं जी। और जाहिर है नौकरी जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। और अब ये सब जो हो गया है नियोजन नीति और ये सब को लेकर रार हुई है, बहुत सारी वैकेंसी रद्द हो गई हैं। जो युवा आक्रोशित हैं, इतने जो नाराज हैं, वो इस वजह से नाराज नहीं है कि नियोजन नीति और स्थानीयता नीति और 60-40, अगर एक बम्पर वैकेंसी निकाल दीजिए आप अभी शिक्षकों की, आधी भीड़ खाली हो जाएगी। अगर एक बम्पर वैकेंसी निकाल दीजिए
जिस तरह से बिल्कुल शहनवाज जी कह सकते हैं कि सरकार को अब इन छात्रों की बातों को समझना चाहिए और जो आंदोलन कर रहे हैं इन छात्रों से बात करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। तो देखिए छात्र बीजेपी जहां आरोप लगा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।